औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर और कंकोडिया कॉलेज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमने एक अहद किया है कि हम फ़िज़िक्स को आसान बनाएंगे और इन्हीं आसान वीडियोस को हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे तक पहुंचा सकें। स्पेशली जो सिचुएशन आजकल चल रही है, हर कोई अपने घरों में कैद है, तो इस सिचुएशन में कोई बच्चा स्टडी से महरूम ना रह सके। हम ये आसान वीडियोस हर तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई घर बैठे इल्म हासिल करता रहे। तो काइंडली हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारे इस कॉज़ में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और स्पेशली स्टूडेंट्स तक क्लास में भेजिएगा ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो रह ना जाए। अभी जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं टॉपिक, वो हमारे पास सेकेंड ईयर का टॉपिक है। फेडरल बोर्ड से केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। टॉपिक एक में 2-3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली रेक्टिफायर्स, रेक्टिफिकेशन, फिर उसमें टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। अब ये टॉपिक्स हम जो है वो इसमें कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है ये। टॉपिक 17.5 है। पेज 279 टू 281 केपी के बुक बोर्ड की बात हो रही है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स एंड हाउ डू रेक्टिफायर्स वर्क। इसमें रेक्टिफिकेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स भी अलग से आ सकते हैं और नोट आ सकता है रेक्टिफायर्स पे टाइप पे, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपने इसको प्रिपेयर करना है। रेक्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या है हमारे पास, देखें सिंपल सी बात करते हैं। एफिशिएंसी और सेफ्टी रीज़न्स की वजह से हम जो है एसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट में लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्ट करंट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं भेजी जा सकती। जितनी ज़्यादा दूर भेजने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, और वो इतनी एफिशिएंट भी नहीं होती जाते मूव करते हुए। सो एफिशिएंट और सेफ्टी रीज़न्स देखते हुए हम एसी को यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल पावर फॉर द हाउसेज़ एंड फॉर द इंडस्ट्रीज़। लेकिन अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यून्ड रेडियो है, टीवी रिसीवर्स हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क नहीं करते, ये डायरेक्ट करंट पे वर्क करते हैं। और इनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो स्टार्टिंग एंडिंग जैसा भी है, वो सारे का सारा जो है वो डायरेक्ट करंट पे। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हैं, ये सारे, इसके अलावा बहुत सारी और डिवाइसेस भी ऐसी हैं जो डायरेक्ट करंट पे मूव करती हैं या जिनकी वर्किंग के लिए हमें डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड होता। अब डायरेक्ट करंट सप्लाई जो है उसके लिए सेल्स रखे जा सकते हैं, बैटरीज हो सकती हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं, लो पावर्ड भी हैं और बहुत जल्दी जो है वो ये ख़त्म भी हो जाती हैं। और इस प्रॉब्लम की वजह से हम डीसी को भी यूज़ नहीं करते। ये एक और प्रॉब्लम हमारे पास है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर डीसी को ही हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एसी सप्लाई में। तो दिस कन्वर्जन ऑफ डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली एक तमहीद थी ताकि हम पता कर सकें कि डेफिनेशन क्या है रेक्टिफिकेशन की। सो इन शॉर्ट, द कन्वर्जन ऑफ डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन हमने बता दी, एसी और डीसी को हमने कन्वर्ट कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और जो डिवाइस हमारे पास यूज़ होती है इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए, दोज डिवाइसेस आर नोन एज रेक्टिफायर्स, ठीक है। रेक्टिफायर्स में अब डायोड्स जो हैं वो हमारे पास एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम कीमत में जो है वो हमें रेक्टिफिकेशन में हेल्प करता है। और उसमें क्या है कि हमारे पास जो डायोड्स की वर्किंग है, हमने इसके अलावा भी एक वीडियो हमारे पास है, डायोड्स की है, पीएन जंक्शन की है, इससे पहले भी हमारे पास कैपेसिटर्स की भी है। तो काइंडली उन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। डायोड्स की वर्किंग पे भी एक वीडियो है, लाजमी वो भी देखिएगा ताकि आपको डायोड की वर्किंग समझ में आए। हम सिर्फ उसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। हमारे पास जो डायोड है, डायोड में एक मेन फंक्शन ये होता है कि वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता। फॉरवर्ड बायस में क्या है, रिवर्स बायस क्या है, डायोड्स वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस दोनों कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, उनको हम वीडियो में आप के लिए बना चुके हैं। सो खैर, हम आगे मूव करते हैं। हम एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस हमें चाहिए, और यूनी डायरेक्शनल डिवाइस ही तो है जो फॉरवर्ड बायस में काम कर रही है लेकिन रिवर्स में काम नहीं कर रही। सो दिस इज कॉल्ड एज यूनी डायरेक्शनल डिवाइस एंड दिस यूनी डायरेक्शनल डिवाइस इज आल्सो नोन एज रेक्टिफायर। अब कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उनके लिए हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है और कुछ के लिए जो है वो हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। अब हाफ वेव क्या है, फुल वेव क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आगे जो है वो उसको बताएंगे, आपको वर्किंग भी बताएंगे।
बेसिकली हाफ वेव में हमें जो है वो अल्टरनेटिंग की हाफ वेव को कन्वर्ट करना होता है इनटू डायरेक्ट करंट, और जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमने क्या करना होता है, फुल्ली जो अल्टरनेटिंग की दोनों साइड्स हैं उसको आपने कन्वर्ट करना होता है डायरेक्ट करंट में, ताकि जो इस रेक्टिफायर से गुजरने वाला जो पावर है, सॉरी जो करंट और वोल्टेज है, वो हमें जब भी कहीं पे पावर सोर्स में यूज़ करेंगे तो हम कंटिन्यूसली उसमें मूव कर सकें। अगर हमारे पास ऑन ऑफ होता रहेगा तो कोई भी डिवाइस जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स एंड जो शक्लें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, साइजेस एंड शेप्स नज़र आ रहे हैं, इसको काइंडली देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है रेक्टिफायर्स में आती हैं। अब टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में हमने पहले भी नाम दिया है, इन दो का दोबारा डिस्कस करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर्स होता है और फुल वेव रेक्टिफायर, इसके अलावा भी हैं, ऐसा नहीं है कि अब वो बहुत सारी हैं। सिंगल फेज़ यूज़ होता है, 3 फेज़ यूज़ होता है, सिंगल फेज़ टैप्ड यूज़ होता है, 3 फेज़ टैप्ड यूज़ होता है। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ हैं दे आर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो सिर्फ हाफ वेव ऑफ द AC साइकिल जो है उसको DC में कन्वर्ट करता है। पल्सवेटिंग मींस मूविंग कह सकते हैं आप इजी वर्ड्स में यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो DC में हाफ वेव को, हाफ पार्ट को कन्वर्ट किया जाता है। आगे हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या है कि हाफ ऑफ द AC सर्कल, वही बात हमारे पास कि हाफ को ही हम कन्वर्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये हाफ की बजाय फुल वेव को जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कन्वर्ट करता है और पूरे का पूरा जो है वो DC करंट में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो डेफिनेशंस हो गई। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डायोड है, अब यहाँ पे सारी स्टडी तो लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर इसकी वर्किंग पे मैं आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। हमारे पास डायोड क्या है, 2 टर्मिनल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड जो बायस है उसमें मूव करने देता है, और जो रिवर्स बायस है उसमें उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर ये भी हमने बता दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल को एट द सेम टाइम अलाउ नहीं करता, या तो वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा या फिर वो नेगेटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा। अब पॉजिटिव हाफ को और नेगेटिव हाफ को कैसे जो है वो अलाउ करेगा, वो इसकी डायग्राम पे आते हैं, डायोड की डायरेक्शन पे आते हैं, तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन वहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टाइम पे एक जो हमारे पास साइकिल है उसको अलाउ करेगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, दोनों को एट द सेम टाइम ये अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे उसने बता दिया कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसमें से एक जो है वो यूज़ होगा और दूसरा जो है वो हमारे पास सिग्नल वेस्ट कर दिया जाएगा। खैर वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग के लिए मैं इससे ज़्यादा स्लाइड नहीं बना रहा, तो यहाँ पे जो वर्किंग है मैं इसी डायग्राम पे समझा रहा हूँ, तो इसी पे आपने फोकस करना है, मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग के लिए हमने एक जो है वो ट्रांसफार्मर शो कर दिया, एक सिग्नल सोर्स हमने शो करना है कि हमें अल्टरनेटिंग करंट एज एन इनपुट सोर्स मिल रही है, ठीक है। अब डायोड में है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसी डायग्राम को यहाँ पे हमने जो है वो अल्टरनेटिंग यानी कि जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसकी फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। पॉजिटिव साइड साइकिल भी नज़र आ रहा है, नेगेटिव साइड साइकिल भी आपको नज़र आ रहा है। जब पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव हाफ से, तो जब पॉजिटिव हाफ की आप बात करेंगे तो पॉजिटिव, जब इसकी बात करेंगे तो पॉजिटिव साइड आपकी ऑफ द डायोड ये होती है और नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड ये होती है। तो जब पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, एक फॉरवर्ड बायस सर्किट बन जाता है। और फॉरवर्ड बायस सर्किट में ये उसको कंडक्ट करता है। जब कंडक्ट करेगा तो फर्स्ट हाफ जैसे यहाँ पे था ऐसे ही आपको आउटपुट पे नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस जैसे इसलिए लगाई जाती है ताकि सर्किट जो है वो स्टेबल रहे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉजिटिव हाफ यहाँ से मूव कर रहा है, हम फॉरवर्ड बायस की तरफ जा रहे हैं और फॉरवर्ड बायस की वजह से ये हमारे पास जो पॉजिटिव हाफ है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकेंड हाफ की बात करते हैं, इसी सर्किट को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव हाफ जब आएगा तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। जो नेगेटिव साइड है, इफ़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ दिस डायोड, एंड जो द नेगेटिव साइड जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड बन चुकी है, वो पॉजिटिव अगर मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये रिवर्स वर्किंग में चला जाएगा। और हमें पता है कि जो डायोड है वो रिवर्स वर्क नहीं करता। सो ये हमारे पास जो है ये सेकेंड हाफ को यहाँ पे रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा, उसको कट आउट कर देगा और आपको आउटपुट पे यहाँ पे कोई हाफ साइकिल नज़र नहीं आ रहा है। इसकी बजाय आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या शो कर रही है कि दिस पार्ट ऑफ द वेव इज़ रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ये रेक्टिफाई हो गया, हाफ वेव को हमने रेक्टिफाई कर दिया, नेगेटिव साइकिल्स नहीं आते इसमें। दोबारा से देख लें, पॉजिटिव साइड थी, फॉरवर्ड बायस हुआ, पॉजिटिव साइकिल निकल गया। नेगेटिव साइड आई, नेगेटिव साइकिल के लिए रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस की बेस पे इसको अलाउ नहीं करेगा और दिस इज़ द आउटपुट फॉर्म ऑफ द रेक्टिफाइड हाफ वेव रेक्टिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
जी, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हाफ़ वेव जो है वो तो समझ आ गई होगी। अब हाफ़ वेव से आगे हम मूव करते हैं, तो हम फुल वेव रेक्टिफ़ायर की तरफ जो है वो मूव करके जा रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफ़ायर क्या है? फुल वेव रेक्टिफ़ायर हम पहले डिवाइड तो कर चुके हैं, डिफ़ाइन कर चुके हैं कि आपके पास हाफ़ वेव सर्किट की तरह ये नहीं है। ये उसे जो है फुल वेव को उठाता है और पूरे के पूरे सर्किट को उठा के, या सॉरी, पूरे के पूरे अल्टरनेटिंग जो साइकिल है उसको उठा के तो डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो इसमें हमने बता दिया है दिस प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज। पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं वर्किंग पे जब आता हूँ डायग्राम समझाता हूँ। डायग्राम समझना ज़्यादा ज़रूरी है, शायद इस इंग्लिश से ज़्यादा वो डायग्राम जो है वो आपको बता देगी कि डायग्राम किस तरह से वर्कआउट करती। ठीक है, तो इससे जो आउटपुट आता है वो प्योरली डीसी फॉर्म में है, जो अब डीसी कंपोनेंट या डीसी जो एप्लीकेशंस हैं उनको सप्लाई किया जा सकता है। इनके कुछ फंडामेंटल एडवांटेजेस हैं, और वो कौन से एडवांटेजेस हैं कि इसमें कंटिन्यूस आउटपुट आती है, इसमें हमारे पास फुल की फुल फॉर्म जो है वो डायरेक्ट में आती है, इसलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर से बहुत बेटर है। अब जो एवरेज आउटपुट है वो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होती है, ये भी उसके अंडर फंडामेंटल्स में आ रहा है। उसके बाद आउटपुट जो है वो लेसर रिपल मीन्स उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती है, वो स्मूथ आउटपुट होती है, और आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। उसमें किसी किस्म की कम ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही होती। सो एट द सेम पॉइंट जब वो आती है तो एप्लीकेशंस के लिए रन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसके लिए गौर से सुनिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के लिए सोर्स यूज़ किया जा रहा है वो स्पेशल सोर्स है। ठीक है, और ये स्पेशल सोर्स कौन सा है? ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है जो कि सेंटर टैप्ड होता है। सेंटर टैप्ड क्या है? सेंटर टैप्ड मीन्स कि हमें सेंटर से एक एक्स्ट्रा आउटपुट निकालनी पड़ती है, और उस आउटपुट को हम बाकी दोनों आउटपुट के साथ जो है वो कंपैरिजन में रखते हैं। ठीक है, और ये बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है इसके लिए, रेक्टिफायर के लिए, कि अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर इन 2 डायोड्स पे बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी है, उसके लिए हमें सेंटर टैप नहीं चाहिए होता, लेकिन उसमें हम 4 डायोड सर्किट यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे। पंजाब बोर्ड के लिए है वो, उसको हम लाजमी शामिल करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल तो हम इसकी बात करते हैं जो हमारे पास यूज़ हो रहा है फेडरल बोर्ड की बुक में भी जो है, और जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। सेंटर टैप्ड क्या है? दोबारा बता रहा हूँ कि सेंटर टैप्ड में आपके पास एक एक्स्ट्रा बी पॉइंट, एक सेंटर से आउटपुट वैल्यू जो है वो हमें निकाली जाती है, जो ए और सी के साथ कंपेयर की जाती है, जो कि 2 आउटपुट के साथ कंपैरिजन में रखी जाती है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग के लिए क्या है? वर्किंग के लिए बेटा, जब यहाँ से हाफ आपके पास फर्स्ट हाफ और नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मूव करेगा, तो जब पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं जी, जब पॉजिटिव हाफ हमारे पास आएगा तो डायोड D1 जो है ये आपके पास किस चला जाएगा? ये अल्टरनेटिंग स्विचिंग मोड में चला जाएगा, और जो डायोड C है ये ऑफ मोड में चला जाएगा। लेट्स से हम यहाँ पे बात करते हैं कि फ़र्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड दिस बी विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आएगा तो पॉजिटिव हाफ में सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू पे ये होगा, उससे लो वैल्यू पे ये होगा, और ये सबसे ज़्यादा लो वैल्यू पे होगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव पे चला जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये दिस इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होने की वजह से बाकी जो 2 वैल्यूज़ हैं वो कम है। अब ये तो हमारे पास कंपैरिजन में जा रहा है, पॉइंट सी नेगेटिव पे चला गया, दैट मीन्स वो रिवर्स बायस में चला गया। अब डायोड 2 वर्क नहीं करेगा। जब डायोड 2 वर्क नहीं करेगा तो सारी की सारी वर्किंग जो है वो डायोड 1 कर रहा है, और डायोड 1 की जो वर्किंग है दैट इज़ विद कंपैरिजन ए और बी जो है वो आपके पास 2 आउटपुट पे तौर पे काम करेंगे, और जो वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड हुई वो ए और बी के थ्रू जो है वो यहाँ पे आउटपुट पे पहुँच जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है, और दोनों कंपेयर होकर यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ। अब नेगेटिव हाफ़ की बात करते हैं, तो नेगेटिव हाफ़ में अगर मैं यहाँ पे जो है कोशिश करूँ कि मैं इसको पॉजिटिव हाफ़ और नेगेटिव हाफ़ बना सकूँ, तो लेट्स सी। अब ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ़ और नेगेटिव हाफ़ है। इस पॉजिटिव हाफ़ को हम देखना है। पॉजिटिव हाफ़ हमने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव हाफ़ जो था वो सारे का सारा किसके साथ कनेक्टेड है? ये सारे का सारा आपके साथ पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है और पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे, जब हम इस हाफ़ की बात करेंगे, नेगेटिव हाफ़ की, ये पॉजिटिव हाफ़ था हमारे पास, ठीक है, और ये नेगेटिव हाफ़ है। नेगेटिव हाफ़ की जब बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ़ में हमारे पास जो है पॉइंट सी जो है वो फॉरवर्ड बायस पे चला जाएगा, और पॉइंट बी जो है दैट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन दिस वन, और पॉइंट ए जो है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। अब पॉइंट रिवर्स बायस में नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ में जो पॉइंट आपके पास सी है, जो डायोड 2 है, ये पॉजिटिव वर्क करेगा, ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। बी इंटरमीडिएट पॉइंट है और जो ए है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। जब रिवर्स बायस में चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करेगा और ये सारे का सारा वर्क जो है वो ये कर रहा होगा। और यहाँ से आपके पास जो आउटपुट है वो एक तो यहाँ से चली जाएगी, दूसरा बी की आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक तो बी की आउटपुट आ गई, एक आपके पास सी की आउटपुट आ गई और आपके पास जो आउटर वैल्यू है वो आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए भी आ गई, फिर सेकंड हाफ के लिए भी, फिर इसी तरह से थर्ड हाफ के लिए, फिर फोर्थ हाफ के लिए। तो आपके पास इस जो आउटपुट की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास जो आउटपुट है दिस इज़ बेटर आउटपुट और ये हमारे पास जो है सारे का सारा हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है वो वर्किंग में आपने बेटा देखना है इसको। पॉजिटिव हाफ की बात भी हमने कर ली, नेगेटिव हाफ की बात भी हमने कर ली। पॉजिटिव में दोबारा बता रहा हूँ कि जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो ए जो है वो वर्किंग में चला जाएगा, पॉइंट बी जो है वो एज इट इज़ इंटरमीडिएट में होगा और पॉइंट सी जो है वो रिवर्स हाफ में चला जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स हाफ में जाने की वजह से आपके पास जो है वो क्या करेगा, वो एज इट इज़ वर्क नहीं करेगा। ठीक हो गया। खैर, वापस मूव करते हैं, हम अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो पॉइंट्स की तरफ आते हैं। हमने बात कर ली कि पॉइंट ए पॉजिटिव हाफ में वर्क करेगा, पॉइंट सी नेगेटिव हाफ में वर्क में कर दोनों की जो आउटपुट वैल्यू है उस वैल्यू को जो है वो हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हम जो है वो आउटपुट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करना है हमने, लेट्स सी, ये थोड़ा सा इशू मैं ज़रा सॉल्व कर लूँ। हम इसके आउटपुट की तरफ चलते हैं और आउटपुट क्या कहता है, आउटपुट ये कहता है कि जब पॉजिटिव साइड आएगी, जब नेगेटिव साइड आएगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड गिवन है सारी की सारी, मीन्स एक वेव गिवन है, ये भी हमारे पास एक पूरी की पूरी वेव गिवन है। इन दो वेव्स को हमने इनपुट पे यूज़ किया और इसके साथ जो है वो इसमें से गुजर के ये हमारे पास हाफ पॉजिटिव साइड आई जब पॉजिटिव कंडक्ट किया, और ये हमारे पास वो नेगेटिव साइड भी कंडक्ट की जब हमने D2 को कंडक्ट किया। और इन दोनों को मिलाते हैं अगर आप, तो आपके पास जो है ये नीचे एक आउटपुट जो है वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, तो वर्किंग मुश्किल नहीं है, बस आपने सिर्फ ये देखना है कि कब कौन सा जो हमारे पास डायोड है वो वर्किंग है और कौन सा डायोड जो है वो वर्किंग नहीं है। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये सारी वीडियोस जो है वो आगे कंटिन्यूसली अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाएं ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी हासिल होता रहे और वो घर बैठे जो है वो नॉलेज से महरूम ना रहे। इसी के साथ जो है वो वीडियो का इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।